साल 1518 की तपती गर्मी में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में फ्राउ टाफिया नाम की एक औरत अचानक से सड़क पर पागलों की तरह नाचने लगती है। लोगों को लगता है कि ये औरत पागल हो गई है और वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो तब तक नाचती रहती है जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं जाती। लोगों को लगता है कि ये अब शांत हो जाएगी, लेकिन वो गिरने के बाद उठकर फिर से वही पागलों की तरह डांस स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते एक हफ्ते में 34 लोग और एक महीने में 400 लोग इस अजीब सी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इस अजीब सी बीमारी को डांसिंग प्लेग कहा गया था। लोगों के पैरों से खून निकलने लगता है, हड्डियां टूट रही होती हैं, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पा रहे होते। इस बीमारी से हर दिन 15 लोग दम तोड़ रहे होते हैं। वहां का राजा परेशान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो वो स्टेज बनवा देता है और यहाँ तक कि संगीतकार बुलवा देता है, ये सोचकर कि इनको कोई भूत चढ़ा है और वो नाचने से इनका भूत उतर जाएगा। लेकिन वो खत्म ही नहीं होता। इसके 2 रीजन बताए जाते हैं। पहला, अर्गट नाम का एक जहरीला फंगस उन लोगों ने खा लिया था, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही थी। और दूसरा, मास हिस्ट्रिया, जिसमें मति भ्रम होता है। नंबर 2, इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी डरावनी होती है कि उन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान ऐसी घटना को एक नहीं बल्कि 2-2 बार झेल चुका हो तो। दरअसल एक इंसान है जिसे त्सुटोमो यामागाची के नाम से जाना जाता है। साल 1945 में जब जापान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था, तो 6 अगस्त की सुबह त्सुटोमो हिरोशिमा में काम कर रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक तेज चमक उठती है और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और धुएं में ढेर हो जाता है। ये दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब अटैक था, जिसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि लोगों की परछाइयां तक दीवारों पर छप गई थी। हजारों लोग पल भर में ढेर हो गए थे, लेकिन त्सुटोमो किसी तरह बच निकले। उनका शरीर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। अगले ही दिन वो अपने घर लौटे, जो था नागासाकी में। उन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन 9 अगस्त को इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया और एक और तेज चमक और एक और तेज ब्लास्ट और नागासाकी भी तबाह हो गया। यानी दुनिया का शायद ये ऐसा इकलौता इंसान है जिसने दोनों एटॉमिक बॉम्ब अटैक अपनी आंखों से देखे, और हैरानी की बात, वो दोनों बार बच गए। नंबर 3, आसमान से तुम लोगों ने बारिश को तो गिरते हुए देखा होगा, लेकिन क्या तुमने कभी जानवरों को गिरते हुए देखा है? कई देशों में लोगों ने दावा किया है कि अचानक आसमान से फ्रॉग्स, फिश और यहाँ तक कि स्पाइडर गिरने लगे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल रिसर्चर्स के मुताबिक समुद्र या झीलों के ऊपर बनने वाले पावरफुल टर्नेडो और वाटर स्पॉट्स छोटे जीवों को हवा में उड़ा लेते हैं। फिर तेज हवाएं उन्हें कई किलोमीटर दूर ले जाकर अचानक गिरा देती है। लेकिन सोचो, अगर तुम सुबह उठ रहे हो और ऊपर से बारिश नहीं बल्कि जिंदा मछलियां गिरने लगे तो? कुछ मामलों में सिर्फ एक ही तरह के जानवर गिरे, जैसे सिर्फ फ्रॉग या सिर्फ फिश, लेकिन कुछ मामलों में बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स गिरे। नंबर 4, दुनिया में कई जंगल हैं, लेकिन क्रूड फॉरेस्ट जैसा जंगल शायद ही कहीं हो। यहाँ मौजूद सैकड़ों पेड़ सीधे ऊपर जाने की बजाय नीचे से अजीब तरीके से मुड़े होते हैं, और सबसे डरावनी बात, लगभग हर पेड़ नंबर 5, कजाकिस्तान के एक छोटे से गांव में अचानक लोगों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लोग चलते चलते, बात करते करते और यहाँ तक कि काम करते करते भी अचानक जमीन पर गिरकर सो जाते थे। लेकिन ये कोई आम नींद नहीं थी। कुछ लोग घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक सोते ही रहते थे। और सबसे डरावनी बात, जब वो उठते थे तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था।
कई लोगों ने बताया कि उन्हें अजीब से हेलुसिनेशन दिखाई देते थे, जैसे डरावने क्रीचर्स और स्ट्रेंज शैडोज। धीरे धीरे पूरा गांव डर में जीने लगा। किसी को नहीं पता था कि अगला इंसान कब और कौन होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि गांव के पास मौजूद पुरानी यूरेनियम माइंस से निकलने वाली जहरीली गैस लोगों के दिमाग पर असर डाल रही थी, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई अभी तक। आज भी ये घटना दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मेडिकल केसेस में गिनी जाती है। नंबर 6, दुनिया में कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन एक किताब ऐसी भी है जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसका नाम है वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। करीब 600 साल पुरानी इस किताब में अजीब सिंबल, अननोन लैंग्वेज और कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी पड़ी हैं। और सबसे शॉकिंग बात, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्रिप्टोग्राफर्स और कोड ब्रेकर भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। और यहां तक कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सीक्रेट कोड्स तोड़ने वाले एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गए। किताब में कुछ अजीब से पौधों की तस्वीरें हैं जो असल में दुनिया में मौजूद ही नहीं है। कुछ पेजेस पर स्ट्रेंज ह्यूमन फिगर्स और मिस्टीरियस डायग्राम्स बने हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या ये किसी खोई हुई सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है या फिर दुनिया की सबसे बड़ा फेक मिस्ट्री? आज तक इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। और शायद यही वजह है कि वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक्स में गिना जाता है। नंबर 7, द वाओ सिग्नल। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? ये सवाल इंसान सदियों से पूछते आया है। लेकिन साल 1977 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। अमेरिका में एक जाइंट रेडियो टेलीस्कोप स्पेस से आने वाले सिग्नल सुन रहा था। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे कि अगर कहीं कोई दूर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो तो शायद उसका कोई मैसेज या सिग्नल पकड़ में आ जाए। फिर अचानक टेलीस्कोप पर एक बेहद पावरफुल सिग्नल डिटेक्ट होता है। यह सिग्नल इतना अनयूजुअल था कि साइंटिस्ट जेरी आर एहमन उसे देखकर शॉक्ड रह गए और उन्होंने तुरंत डेटा शीट निकाली और उसी वक्त अपने लाल पेन से सिर्फ एक शब्द लिखा और वो था वाओ। तभी से इस सिग्नल को द वाओ सिग्नल के नाम से जाने जाने लगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिग्नल एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पर मिला जिसे साइंटिस्ट इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए सबसे परफेक्ट मानते हैं। सिग्नल करीब 72 सेकंड्स तक चला और फिर अचानक गायब हो गया। साइंटिस्टों ने उसे दोबारा पकड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन वो सिग्नल फिर कभी वापस ही नहीं आया। अब थ्योरी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा ये कोई नेचुरल स्पेस फेनोमेना है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका पैटर्न और इंटेंसिटी इतनी अनयूजुअल थी कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहीं से एलियन थ्योरीज ने जन्म लिया। सोचो, अगर सच में वो कोई सिग्नल किसी दूसरी सिविलाइजेशन से था तो शायद वो इंसानों के लिए यूनिवर्स का पहला हेलो सिग्नल था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हम आज तक जान ही नहीं पाए कि वो सिग्नल आखिर आया कहां से था। नंबर 8, द हमिंग साउंड। दुनिया में हजार लोग दावा करते हैं कि उन्हें एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है, एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड जिसे कहा जाता है द हम साउंड। ये आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। दुनिया में सिर्फ 2 से 4% लोग ही हैं जो इस हमिंग साउंड को महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ हल्की वाइब्रेशन जैसी होती है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये इतना परेशान करने वाली आवाज होती है कि उन्हें नींद तक नहीं आती। कुछ लोगों के मुताबिक ये आवाज रात में ज्यादा तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर कोई भारी वाइब्रेशन लगातार चल रही हो। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। इस रहस्य की रिपोर्ट्स दुनिया के अलग अलग देशों से आई हैं। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
हर जगह कुछ लोगों ने यही स्ट्रेंज साउंड सुनने का दावा किया है। साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी, कुछ ने इंडस्ट्रियल मशीन और इलेक्ट्रिक सिस्टम को जिम्मेदार बताया, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लोगों के कानों से जुड़ी मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक इसका एग्जैक्ट सोर्स कोई प्रूव ही नहीं कर पाया, और यही चीज इसे इतना मिस्टीरियस बनाती है। सोच के देखो, अगर रात के 2 बजे अचानक आपको भी ऐसी आवाज सुनाई दे जो आपके अलावा किसी को भी सुनाई ना दे, तो कितनी स्ट्रेंज बात होगी ना।